नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके वर्जन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, क्योंकि रामायण में बहुत जगह उनका जिक्र किया गया है कि राम एक हत्यारा है। क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत सारी महिलाओं के साथ साथ बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों का भी उन्होंने कत्ल किया है, इसलिए वे कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकते हैं। चलिए, सच्ची रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने निर्दयता की भावनाओं से बहुत सारे व्यक्तियों का कत्ल किया। रामायण में कई स्थलों पर राम और उसके सहकर्मियों को बहुत ही हीन प्रवृत्ति का मनुष्य कहा गया है। रामायण में जो है दोस्तों कई जगह पे लिखा गया है, राम और उसके सहयोगी को जो है हीन की नजर से देखा गया है और उसके बारे में लिखा गया है। जहां तक राम के सद्गुणों का संबंध है तो यह बताया जाता है कि वह कई निर्दोष व्यक्तियों का निर्मम हत्यारा था। कई जगह पर राम के बारे में लिखा जाता है कि यह जो है दोस्तों बहुत जगहों पे जो है इसका चित्रण किया गया है कि राम जो है निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या किया था। उसने ताड़का का सिर्फ इसलिए वध किया क्योंकि उसने उन ब्राह्मण पुरोहितों को उसके क्षेत्र में जबरदस्ती घुसकर यज्ञ नहीं करने दिया था। उन्होंने ताड़का का वध इसलिए किया था क्योंकि ताड़का जो है अपनी इलाकाओं में इलाके में किसी भी ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों या पुरोहितों को यज्ञ करने के लिए नहीं देती थी, क्योंकि उसके क्षेत्र में यज्ञ का प्रचलन ही नहीं था। अब बताइए, जिसके क्षेत्र में यज्ञ का प्रचलन नहीं है वह महिलाएं कैसे या वो व्यक्ति कैसे अपने क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए देगा। राम जब वनवास जा रहा था तब उसने अपनी मां और पत्नी से बहुत ही दुखी होकर कहा था कि जिस गद्दी पर वह बैठने वाला था वह उसके हाथ से निकल गई है तथा उसे जंगल जाने को कह दिया गया है। राम जब वनवास जा रहा था अपनी पत्नी और अपनी माता से उन्होंने जिक्र किया, जो गद्दी मेरे हाथ में आने वाली थी वह गद्दी मेरे हाथों से छीन ली गई है। जंगल में राम ने लक्ष्मण से कहा, क्या कोई ऐसा मूर्ख बाप हो सकता है जो अपने कर्तव्य निष्ठ और आज्ञा पालक बेटे को जंगल भेज दे। जंगल में राम लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कोई ऐसा बाप पागल होगा जो अपने आज्ञाकारी पुत्र को जंगल की ओर प्रस्थान करा देगा या जंगल भेज देगा। इस तरह गद्दी तक ना पहुंच पाने की पीड़ा से ग्रस्त राम ने अपने पिता के बारे में कई निंदनीय बातें कहे हैं। जंगल में उसने उस शूर्पणखा के कान और नाक काट दिए जो उससे प्रेम करते थे। शूर्पणखा राम से प्रेम करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने शूर्पणखा के नाक कान काट दिया था। उसने जानबूझकर यह कहते हुए लड़ाई मोल ली कि वह राक्षसों को मारने के दृढ़ निश्चय के साथ ही जंगल में आया है। उन्होंने शूर्पणखा को कहा, हम राक्षस को मारने के लिए उसी के उद्देश्य से हम इस जंगल में आए हैं। सुग्रीव के लिए उसने बाली को छल और कायरता पूर्वक मार डाला, जबकि उसने उसका कोई नुकसान नहीं किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम खाते हैं, उन्होंने बाली का वध किया था सुग्रीव के कहने पर, जो बाली एक निर्दोष व्यक्ति था और सुग्रीव एक अत्याचारी व्यक्ति था। उसने विभीषण को यह जानते हुए भी सुखी पूर्वक गले लगाया कि वह दुष्ट और विश्वासघाती है। उसने विभीषण को इसलिए गले लगा लिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्योंकि वह एक दुष्ट व्यक्ति था, फिर भी उसे गले लगा लिया और अपने भाई रावण का वध कर स्वयं लंका का राज्य हथियाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से उसकी शरण में आया। राम ने विभीषण को रावण के लंका का राजा रहते हुए ही वहां का राजा घोषित कर, लंका का राजा रावण के रहते हुए ही राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था। तो जिसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम खाते हैं, उनकी ये किरदार थी, उनकी ये चरित्र थे जिन्होंने निर्दोष व्यक्तियों के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं की भी हत्या की थी। ये थे आपके मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद।